दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज हम बताने वाले हैं केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके क्या आने वाले हैं। आपका जो ये पार्ट है ये लास्ट पार्ट है आपका केमिस्ट्री का, सबसे लास्ट चैप्टर ये निकल के आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सिर्फ एक चैप्टर ये है जो अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो 22 नंबर 20 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। आप अगर अन्य सभी चैप्टर्स को अगर आप पढ़ेंगे तो 2-3 चैप्टर पढ़ करके जितना वेटेज आपको नहीं मिलेगा उतना वेटेज आपको सिर्फ ये एक चैप्टर आपको दिलवाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका ये, ठीक है। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर का क्रैश कोर्स चल रहा है। आप इस नंबर पे कॉल करके क्रैश कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं जिसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट के लिए फीस आपका 299 भी रखा गया है, तो आप इस बात को जरूर ध्यान दें। और जितने सारे लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी वो लोग अपने लाइव क्लासेस को अटेंड भी करते रहें, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आता है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूं कि मैं किस टॉपिक का इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। ये मैं बताने जा रहा हूं सिर्फ आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पहली बात आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं सभी चीजें बताने जा रहा हूं, नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताने जा रहा हूं एक चैप्टर। और ये है आपका दोस्तों चैप्टर नंबर 6, ठीक है। और सिर्फ इसी चैप्टर से आपका ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें जो आपको पढ़ना है दोस्तों वो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है दोस्तों, यहां से निकल के IUPAC नेम निकल के आता है। ध्यान दीजिएगा, IUPAC नेमिंग आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। IUPAC नेमिंग में मैं आपको बताऊं कि आपने अगर 12 में पढ़ के आया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने 12वीं में अच्छे तरीके से फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी नहीं किया है तो आप यहाँ पे जरूर पढ़ लीजिएगा। IUPAC में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप जैसे एस्टर, ईथर, एमीन, एसिडिल क्लोराइड, उसके बाद बहुत सारे आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, वो सभी फंक्शनल ग्रुप के नाम आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया IUPAC नेम। पहले दोस्तों ये नहीं पूछा जाता था लेकिन अब जो है पूछा जा रहा है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट में जरूर नोट कर लीजिएगा। दूसरा जो है आपका डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आपसे पूछा जाता है केमिकल रिएक्शन। और ये क्वेश्चन जो है आपके ये कुछ ऐसे पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है जो A+B रिएक्ट होकर के हमारा बना रहा है C+D, तो आपसे ये पूछा जाएगा, ये A और B दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनने वाला है, ठीक है। तो आप इस चीज को जरूर तैयार कर लीजिएगा। जितने सारे आपके आप इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन बाय पांडे जी टेक्निकल 2.0 करेंगे तो शायद मैंने भी डाला हुआ है, याद नहीं है, बहुत ज्यादा वीडियोस हो गई हैं चैनल पे। ये आपका केमिकल रिएक्शन है दोस्तों, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो आता है आपका पॉलीमर का सेक्शन आता है। पॉलीमर के सेक्शन में बहुत प्रकार के आपको पॉलीमर इसमें मिल जाएंगे, लेकिन एक आप कॉमन क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा कि बहुलक से आप क्या समझते हैं और बहुलक के कौन कौन से प्रकार होते हैं। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट बहुलक आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट पॉलीमर मैं आपको बताता हूं जो आपको तैयार करना है। इसमें आप लोगों को इसमें आप PBA तैयार कर लीजिएगा, पॉलीवाइनिल एसीटेट तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपका PVC आता है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 हर साल पूछा जाता है, तो इस कंपाउंड का नाम मतलब टोटल प्रॉपर रिएक्शन के साथ आपका तैयार होना चाहिए नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6। आप हमेशा एक बात को याद रखें कि आप कभी भी देखोगे दोस्तों, तो आप किसी भी ईयर का पेपर उठा करके देखोगे तो आपका ये 2 रिएक्शंस आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इन चीजों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूं। ये पॉलीमर का सेक्शन है, बहुत सारे पॉलीमर, जैसे अब बेकेलाइट भी आपका पॉलीमर है, टेफ्लॉन भी पॉलीमर है। तो एक तो कॉमन चीज आपको क्या करना है कि कि पॉलीमर और पॉलीमर का मोनोमर आपको तैयार करना है। पहला चीज तो आपको ये करना है, ठीक है। जितने आपके पॉलीमर हैं उनके कौन कौन से मोनोमर होते हैं वो आपको तैयार करना है। और इंपॉर्टेंट पॉलीमर में नाइलॉन 6 और इसके अलावा PVC, PBA, इसके अलावा बेकेलाइट, ये रिएक्शन के तौर पे आप तैयार कर लीजिएगा। टोटल इसकी उपयोगिता, ये कैसे बनता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इतना आपको एटलीस्ट हर आपके पॉलीमर में लेकर के चलना है। सारे पॉलीमर में आपको इतनी चीजें तो पता होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ आपका दोस्तों आता है प्लास्टिक वाला टर्म, ठीक है।
प्लास्टिक में आपको मैं बताऊं तो एक फिक्स क्वेश्चन होता है, प्लास्टिक से आप क्या समझते हैं, और प्लास्टिक के जो दो प्रकार होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये आपसे ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इन चीजों को भी जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक से आप क्या समझते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से आप क्या समझते हैं, बहुलक के उपयोग क्या क्या होते हैं, विभिन्न कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आपके पॉलीमर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके सामान्य डेफिनेशन है, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के डेफिनेशन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के डेफिनेशन, कार्बन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कार्बन के इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रकार के आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये जो 4-5 पॉइंट मैंने लिखा है, एटलीस्ट आपको लास्ट चैप्टर में इतनी चीजें तैयार होनी चाहिए। अगर आप इतनी चीजें तैयार कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, आप आराम से अपना बेड़ा पार कर लेंगे, आपका केमिस्ट्री एकदम जबरदस्त तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये 6 चैप्टर जो है आपका मैक्सिमम मार्क्स कवर कर रहा है, ठीक है, 6 चैप्टर। बाकी आपका पहले चैप्टर से लेके 5वें चैप्टर तक पढ़ते हुए आएंगे तो आपका उसमें से भी आप लोग का 30-32 नंबर का पूछा जाएगा, बाकी सारी चीजें यही पूछी जाएंगी। ऑर्गेनिक का सेक्शन अलग अलग इसको वैसे करके दे देना चाहिए, प्लास्टिक अलग कर देना चाहिए, पॉलीमर अलग कर देना चाहिए, ऑर्गेनिक अलग कर देना चाहिए, लेकिन तीनों का कॉम्बिनेशन है तो तीनों सेक्टर पे ध्यान देते हुए चलना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है नंबर का। और जो एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं वो आपको पास कराने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। 50 में पास होना है तो 17 तो लाना पड़ेगा, तो एक एक नंबर के क्वेश्चंस पे विशेष फोकस करना है कि वो गलत ना हो। अगर वो गलत नहीं होंगे तो आपको पूरे मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।